सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज इस चैनल के माध्यम से जो विषय लिया गया है वह है पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान, और उसमें भी एक टॉपिक लिया है आपातकालीन प्रावधान। तो आज हम यही टॉपिक तैयार करेंगे, आपातकालीन प्रावधान। आइए देखते हैं। आज का विषय है पॉलिटिकल साइंस, और इसमें जो हमने टॉपिक लिया है वो है आपातकालीन प्रावधान। अब संविधान में जो वर्णन है आपातकालीन प्रावधान वो कौन से भाग में है? तो संविधान के भाग 18, संविधान के भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान का वर्णन किया गया है, और भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360, कहाँ तक? अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक आपातकालीन प्रावधानों की व्याख्या है। तो पहला सवाल तो हमारा यही तैयार होता है कि आपातकालीन जो उपबंध हैं वो संविधान के कौन से भाग में है? वो संविधान के 18वें भाग में है, और इसका जो वर्णन है वो अनुच्छेद कितना है? 352 से 360 तक। संविधान में 3 प्रकार के आपातकालीन परिस्थितियों, कितने प्रकार की? संविधान में 3 प्रकार के आपातकालीन परिस्थितियों की कल्पना की गई है, ठीक है, जिसके आधार पर देश में आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो यहाँ से हमने कितनी बातें सीखी? 3 बातें सीखी। पहली बात तो ये सीखी कि संविधान, जो भारत का संविधान है, उसमें आपातकालीन उपबंध यानी जो प्रावधान है वो कौन से भाग में है? तो 18वें भाग में। दूसरा ये सीखा कि कितने अनुच्छेद से और कितने अनुच्छेद तक इसका वर्णन है, तो वो 352 से लेकर 360 तक वर्णन है। तीसरी बात हमने यहाँ से ये सीखी कि आपातकाल की जो प्रकार हैं, परिस्थितियां हैं, वो 3 प्रकार, ठीक है, 3 प्रकार से देश में आपातकाल की घोषणा की जाती है। अब तीनों प्रकार समझने हैं और उनका अनुच्छेद समझना है, ठीक है। अब इसको भी देखिए, क्या? पहला है राष्ट्रीय आपात। ये 3 प्रकार में से पहला प्रकार क्या है? राष्ट्रीय आपात, और ये अनुच्छेद 352, इस अनुच्छेद के तहत क्या होता है भाई? राष्ट्रीय आपात की घोषणा, पहला। दूसरा, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता। अगर संवैधानिक तंत्र
किसी भी राज्य में फेल हो जाता है, विफल हो जाता है, तो वहाँ पर दूसरे प्रकार का जो घोषणा होगी आपातकालीन वो ये होगी। और अनुच्छेद इसका है 356। तो 356 के तहत राज्य में आपातकालीन घोषणा की जाती है। और भाई तीसरा प्रकार है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात ये अनुच्छेद 360 के तहत पूरे देश या किसी भी राज्य में अगर वित्तीय संकट होता है तो भाई अनुच्छेद 360 के अनुसार वित्तीय आपात की घोषणा होती है। तो तीनों आपात आप समझ लीजिए, राष्ट्रीय आपात, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता और वित्तीय आपात। और तीनों ही कंडीशन में कौन कौन से अनुच्छेद से आपात की घोषणा होगी? 352 से होगी राष्ट्रीय आपात, 356 से होगी राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल होने पर, और वित्तीय 360। अक्सर ये परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं जो आपके लिए काफ़ी मदद करेंगे। अब तीनों आपात को 1 बाय 1 करके समझ लेते हैं कौन कौन सी दशाएं होंगी। तो पहले राष्ट्रीय आपात। अब राष्ट्रीय आपात कौन सी ऐसी कंडीशन होगी, तो इसको भी समझेंगे जब ये राष्ट्रीय आपात की घोषणा होगी। यदि मंत्रिमंडल की लिखित सूचना के बाद राष्ट्रपति को समाधान हो जाता है। क्या समाधान हो जाता है? कि युद्ध या बाह्य आक्रमण, दो कंडीशन हो गई, या तो युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह अथवा किसी भाग की सुरक्षा संकट में है। 4 दशाएं हो गई, युद्ध हो गया, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह अथवा किसी भाग की सुरक्षा, भारत के कोई भी राज्य की अगर सुरक्षा संकट में है तो वह समूचे भारत या किसी भाग के बारे में आपात की उद्घोषणा, किसकी घोषणा? आपात की उद्घोषणा कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। क्या कंडीशन है? एक बार पुनः देख लो। यदि मंत्रिमंडल की लिखित सूचना के बाद, तो ये एक लाइन ये बिल्कुल क्लियर हो रही है कि पहले कौन सूचित करेगा? मंत्रिमंडल। उसके बाद राष्ट्रपति को ये समाधान हो जाता है कि युद्ध या बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह या किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, तो वह का मतलब राष्ट्रपति समूचे भारत या किसी भाग के बारे में, यानी किसी भी भाग में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ये रही कंडीशन किसकी? राष्ट्रीय आपात की। अब इससे संबंधित और क्या सूचना है वो भी देखते हैं। 44वें
संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति, क्या शब्द है, आंतरिक अशांति, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया। इसका मतलब ये है, पहले शब्द कौन सा था, आंतरिक अशांति, अब कौन सा आ गया है, सशस्त्र विद्रोह। तो ये भी आपको याद रखना ही रखना है। अगला, आपात की उद्घोषणा, आपात की उद्घोषणा एक माह तक, ठीक। उसके बाद क्या होगा, संसद द्वारा अनुमोदन। तो दोनों सदनों से 2/3 बहुमत, दोनों सदनों से 2/3 बहुमत के अनुमोदन के बाद, यानी दोनों सदन 2/3 बहुमत से ये बात भी सिद्ध कर दें कि भाई अब आपात की घोषणा होनी चाहिए, तो अगले 6 माह तक चलेगी क्या, ये आपात की उद्घोषणा, अन्यथा की स्थिति में 1 महीने तक। तो ये बात भी आप ध्यान रखिए कि संसद की स्वीकृति बहुत आवश्यक है, तभी इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। ये रही बात आपातकाल के बारे में, और वो भी कौन सा, राष्ट्रीय आपात। अगला और क्या है इसके संबंध में सूचना, कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा, राष्ट्रीय आपात की घोषणा अब तक कितनी बार हुई है, 3 बार। राष्ट्रीय आपात की घोषणा 3 बार की गई है। कब की गई है भाई, ये भी देख लो, 26 अक्टूबर 1962 पहली बार। कारण क्या था, चीन से युद्ध, क्योंकि भारत का चीन से युद्ध 1962 में ही हुआ था, उस समय राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई। फिर किया गया 3 दिसंबर 1971, कब, पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ था, और उसके बाद तीसरी बार भी आपातकाल की जो घोषणा की गई वो कब की गई, 26 जून 1975 में। तो 3 बार अब तक राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है। तो तीनों याद रखना है, 1962, 1971 और 1975 में। तो ये जो सूचना थी, ये जो जानकारी है, ये थी राष्ट्रीय आपात के बारे में। अब अगला जो आपात है वो क्या है, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता। अगर ये राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता होती है तो भी राष्ट्रीय यानी जो आपातकाल की स्थिति हो जाएगी, और ये है अनुच्छेद
356, जिसका वर्णन अभी पहले किया गया है। अनुच्छेद 356 के अनुसार, यानी अनुच्छेद 356 में क्या दिया हुआ है, तो अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति को राज्यपाल या अन्य स्रोतों से रिपोर्ट मिलने पर, यानी सूचना मिलने पर राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि उस राज्य की, यानी राष्ट्रपति को ये लगे कि उस राज्य की क्या संवैधानिक, उस राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 356 क्या कहता है, राष्ट्रपति को राज्यपाल या अन्य स्रोतों से ये सूचना मिले कि राष्ट्रपति फिर ये आश्वस्त हो जाए कि उस राज्य का जो संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो भाई वहाँ पर क्या लगेगा, राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। ये जो वर्णन है वो है अनुच्छेद 356 के तहत। दूसरा, संसद की स्वीकृति। संसद की स्वीकृति के बाद, संसद की स्वीकृति के बाद 6 माह तक तथा अधिकतम 1 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। कब लगाया जा सकता है, 1 वर्ष तक, और अधिकतम 1 वर्ष तक, और संसद की स्वीकृति मिलने के बाद 6 माह तक। ये तो रही भाई राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता। अब ये तो आप जानते ही हैं कि संसद क्या है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, क्या लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलके ही तो संसद बनता है। अगला दिया हुआ है इसमें, वो भी समझिए। सर्वप्रथम, यानी जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया, तो सबसे पहले कहाँ लगाया गया, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन पंजाब में 1951 में लागू किया गया। उसके बाद तो केरल में भी, यानी सबसे ज़्यादा तो केरल में, फिर उत्तर प्रदेश में करीब 9-10 बार लग चुका है। तो सबसे पहले कहाँ लगा राष्ट्रपति शासन, वो लगा पंजाब में। तो यहाँ तक बात होती है, यानी राष्ट्रीय आपात, और दूसरा राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता। तो अनुच्छेद 352 और 356 कब और किस दशा में अप्लाई होंगे, ये आपने समझा। अब तीसरा क्या है, वो है भाई वित्तीय
वित्तीय आपात। अब इसको भी समझो, ये अनुच्छेद कौन सा था इसमें वर्णन? 360। 360 में वर्णन है किसका? वित्तीय आपात का। अभी इसमें पहले बताया जा चुका है। अब होता क्या है, जब राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व या साख किसमें है? संकट में हो, तो वह वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। यह भी क्लियर हो गया। वित्तीय आपात कब? जब राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व या साख संकट में है, तो वही वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। और अनुच्छेद मैंने अभी बताया है 360 के तहत। दूसरा, अब ये जो वित्तीय आपात की घोषणा कितने बार हुई है? तो अब तक एक बार भी वित्तीय आपात की घोषणा नहीं हुई। तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या है कि भारत में या भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में वित्तीय संकट की स्थिति उत्पन्न अभी तक नहीं हुई ताकि राष्ट्रपति को वित्तीय आपात की घोषणा करनी पड़े। तो तीनों आपात के उपबंध आपने समझे, 352, 356 और 360। तो भाई आज की जो हमारी क्लास है वो इसी टॉपिक के साथ समाप्त होती है और मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अध्ययन में रत रहें। धन्यवाद।